नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे इलेक्ट्रिकल ट्यूटोरियल चैनल पे। यहाँ पर हम लोगों ने इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड से एक न्यूमेरिकल प्रॉब्लम को लिए हुए हैं, जो कि इस प्रकार से है। गिवन द पॉइंट्स m 0.1 -0.2 -0.1 n -0.2 0.1 0.3 and p 0.4 0 0.1. Find first the vector rmn, second the dot product of vector rmn and rmp, third the scalar projection of rmn on rmp, fourth the angle between rmn and rmp। तो यहाँ पर हम लोगों को इस न्यूमेरिकल प्रॉब्लम पर जो पॉइंट दिया हुआ है m, n और p के कोऑर्डिनेट का यूज़ करके इस न्यूमेरिकल प्रॉब्लम को सॉल्व करना है। तो ऐसे न्यूमेरिकल प्रॉब्लम को सॉल्व करने से पहले आप लोग पहले मेरे प्लेलिस्ट पर जाएं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी। उस पर मैंने बेसिक्स ऑफ वेक्टर के पहले वीडियो को जो बनाया हुआ है उसको शुरू से लेकर अंत तक देखें, फिर इस न्यूमेरिकल प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। तो यह न्यूमेरिकल प्रॉब्लम आप लोगों को बहुत ही आसानी से सॉल्व हो जाएगा। अब हम लोग इस न्यूमेरिकल प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए वेक्टर rmn और rmp कैलकुलेट कर लेंगे और उनके मैग्नीट्यूड को भी कैलकुलेट कर लेंगे। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर वेक्टर rmn को कैलकुलेट कर लेंगे। तो हम लोगों को कौन से कोऑर्डिनेट को किससे माइनस करना पड़ेगा, तो लिखेंगे पॉइंट वेक्टर rn माइनस पॉइंट वेक्टर rm। तो जब हम लोग n के कोऑर्डिनेट को m के कोऑर्डिनेट से माइनस करेंगे और उस पर यूनिट वेक्टर लगाकर लिखेंगे, तो हम लोगों को मिलेगा -0.3 यूनिट वेक्टर ax प्लस 0.3 यूनिट वेक्टर ay, फिर प्लस 0.4 यूनिट वेक्टर az। अब हम लोग इसी प्रकार से वेक्टर rmp भी कैलकुलेट कर लेंगे। तो वेक्टर rmp कैलकुलेट करने के लिए हम लोगों को पॉइंट वेक्टर rp पर पॉइंट वेक्टर rm को माइनस करना होगा। तो 0.4 को 0.1 से माइनस करेंगे तो लिखेंगे 0.3 और उस पर लिखना होगा यूनिट वेक्टर ax। अब हम लोग 0 को माइनस करेंगे -0.2 से, तो हम लोगों को मिलेगा प्लस 0.2 यूनिट वेक्टर ay। आगे हम लोग 0.1 को फिर माइनस करेंगे -0.1 के साथ, तो हम लोगों को मिलेगा 0.2 और उसके साथ हम लोगों को लिखना होगा यूनिट वेक्टर az। तो यहाँ पर हम लोगों ने वेक्टर rmn और rmp को कैलकुलेट किया। अब हम लोग इसके मैग्नीट्यूड को कैलकुलेट कर लेंगे। तो लिखेंगे मॉड ऑफ वेक्टर rmn। तो हम लोगों को अंडर रूट पर उनके यूनिट वेक्टर के कोफिशिएंट को स्क्वायर करके लिखना होगा। तो लिखेंगे -0.3 का स्क्वायर, फिर प्लस 0.3 का स्क्वायर, फिर प्लस 0.4 का स्क्वायर। और जब हम लोग इसको कैलकुलेटर की हेल्प से सॉल्व करेंगे तो इसका वैल्यू हम लोगों को मिलेगा 0.6। अब हम लोग इसी प्रकार से वेक्टर rmp के मैग्नीट्यूड को कैलकुलेट करेंगे। तो इसके लिए लिखेंगे मॉड ऑफ वेक्टर rmp। तो इसके लिए भी हम लोगों को अंडर रूट पर वेक्टर rmp के यूनिट वेक्टर के कोफिशिएंट को स्क्वायर करके लिखना होगा। तो लिख लेते हैं 0.3 का स्क्वायर, 0.2 का स्क्वायर प्लस
0.2 का स्क्वायर। और जब हम लोग इसको कैलकुलेटर की हेल्प से सॉल्व करेंगे तो इसका वैल्यू हम लोगों को कितना मिलेगा, 0.412। तो यहाँ पर हम लोगों ने क्वेश्चन के अकॉर्डिंग सबसे पहले वेक्टर कैलकुलेट किया है RMN को। अब हम लोग इस न्यूमेरिकल प्रॉब्लम पे सेकंड पे कैलकुलेट करेंगे। तो सेकंड पर हम लोगों को डॉट प्रोडक्ट कौन कौन से वेक्टर के बीच में करना होगा, तो लिखेंगे RMN डॉट RMP। यहाँ पर हम लोग वेक्टर RMN और RMP पे डॉट प्रोडक्ट को कैलकुलेट करेंगे। उसके लिए हम लोगों को यहाँ पर वेक्टर RMN और RMP के वैल्यू को लिखना होगा। तो लिख लेंगे -0.3 यूनिट वेक्टर AX प्लस 0.3 यूनिट वेक्टर AY प्लस 0.4 यूनिट वेक्टर AZ, फिर डॉट का साइन, फिर 0.3 यूनिट वेक्टर AX प्लस 0.2 यूनिट वेक्टर AY प्लस 0.2 यूनिट वेक्टर AZ। तो जब हम लोग इन दोनों वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट कैलकुलेट करेंगे तो यूनिट वेक्टर AX का AX के साथ मल्टीप्लाई होगा, यूनिट वेक्टर AY का AY वाले के साथ मल्टीप्लाई होगा और यूनिट वेक्टर AZ का AZ वाले के साथ मल्टीप्लाई होगा। तो अब हम लोग यूनिट वेक्टर के कोफिशिएंट को मल्टीप्लाई करेंगे। तो हम लोगों को मिलेगा -0.3 इंटू 0.3 प्लस इस 0.3 का इस 0.2 के साथ, तो 0.3 इंटू 0.2 और इस 0.4 का इस 0.2 के साथ 0.4 इंटू 0.2। तो जब हम लोग इसको कैलकुलेटर की हेल्प से सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर हम लोगों को क्या मिलेगा, 0.05 मिलेगा। अब हम लोग यहाँ पर न्यूमेरिकल के अकॉर्डिंग थर्ड पॉइंट को कैलकुलेट करेंगे। तो थर्ड पॉइंट पर हम लोगों को क्या कैलकुलेट करना होगा, स्केलर प्रोजेक्शन ऑफ RMN ऑन RMP। तो इसके लिए हम लोगों को क्या फार्मूला लगाना होगा, लिखेंगे वेक्टर RMN और उस पर हम लोगों को यूनिट वेक्टर AMP के साथ डॉट प्रोडक्ट करना होगा। और यूनिट वेक्टर किस प्रकार से कैलकुलेट किया जाता है, तो वेक्टर के साथ उस पर उसके वेक्टर के मॉड को डिवाइड करके। तो अब हम लोग इस फार्मूले को सिंप्लीफाई करके किस प्रकार से लिख पाएंगे, तो लिखेंगे वेक्टर RMN और उस पर यूनिट वेक्टर AMP को किस प्रकार से लिख पाएंगे, तो लिखेंगे वेक्टर RMP और डिवाइड करना होगा मॉड ऑफ वेक्टर RMP को। अब हम लोग यहाँ पर देख पाएंगे कि वेक्टर RMN और RMP के डॉट प्रोडक्ट को पहले ही कैलकुलेट कर चुके हैं, जो कि कितना है 0.05। तो उसके वैल्यू को लिख लेंगे 0.05, क्योंकि यहाँ पर वेक्टर RMN और RMP पर डॉट प्रोडक्ट है। और इस पर हम लोगों को वेक्टर RMP के मैग्नीट्यूड को डिवाइड करना होगा, जो कि कितना है 0.412। और जब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो हम लोगों को इसका आंसर कितना मिलेगा, 0.121 मिलेगा। अब हम लोगों को यहाँ पर न्यूमेरिकल प्रॉब्लम पर वेक्टर RMN और वेक्टर RMP के बीच के एंगल को कैलकुलेट करना होगा। तो इसके लिए हम लोग यहाँ पर डॉट प्रोडक्ट के प्रॉपर्टी का यूज़ करेंगे। तो उसके अकॉर्डिंग हम लोग फार्मूला कितना लिख पाएंगे, तो लिखेंगे थीटा इज इक्वल टू कॉस इनवर्स, और न्यूमरेटर पर हम लोगों को वेक्टर RMN और वेक्टर
RMP पर डॉट प्रोडक्ट करना होगा और डिनोमिनेटर पर हम लोगों को वेक्टर RMN और RMP के मैग्नीट्यूड को डिवाइड करना होगा। तो लिखेंगे मॉड ऑफ वेक्टर RMN और मॉड ऑफ वेक्टर RMP। अब हम लोग इनके वैल्यू को पुट करेंगे। तो जैसे कि हम लोगों को पता है कि वेक्टर RMN और RMP का डॉट प्रोडक्ट कितना होता है, तो पहले ही कैलकुलेट कर चुके हैं 0.05। और हम लोगों ने RMP का और RMN का मैग्नीट्यूड कितना कैलकुलेट किया है, तो RMN का 0.6 और RMP का 0.412। अब हम लोग इनको कैलकुलेटर की हेल्प से सॉल्व करेंगे। तो हम लोगों को एंगल कितना मिलेगा, 78.33 डिग्री। तो इसी के साथ ही हम लोगों का यह न्यूमेरिकल प्रॉब्लम कंप्लीट हुआ, जिस पर हम लोगों ने सीखा कि कैसे पॉइंट वेक्टर की हेल्प से वेक्टर को कैलकुलेट किया जाता है और डॉट प्रोडक्ट को कैलकुलेट किया जाता है, और दिए हुए वेक्टर का यूज़ करके स्केलर प्रोजेक्शन और उनके बीच के एंगल को किस प्रकार से कैलकुलेट किया जाता है। तो अगर आपको यह सब बताने का मेथड, समझाने का मेथड अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक एंड शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।